Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are doing the chapter on special purpose books to other books और इसमें हम कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं और उसके जो कंपोनेंट होता है, जो सेल्स रिटर्न जिनको हमने बेचा होता है, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया, तो उसको कैसे एंटर करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में और लेजर में। ये क्वेश्चन का मतलब होता है। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। तो इसमें इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली, ये हेडलाइन से। और लास्ट लाइन में लिखा है राइट अप द लेजर अकाउंट्स। फर्स्ट लाइन में लिखा है कि इसको सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शंस को एंटर करो एंड राइट अप द लेजर अकाउंट्स। तो जर्नल बनाओ, मतलब सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करो और इसको लेजर पोस्टिंग भी करो। तो फर्स्ट सेल्स रिटर्न बुक बनाओ, उसके 6 कॉलम वाला फॉर्मेट। इसमें डेबिट नोट होता है रिटर्न बुक में, इसमें क्रेडिट नोट होता है, और सेल्स बुक और परचेज बुक में यहाँ पे हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और डेट का नीचे फर्स्ट लाइन में लिखो ईयर, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने लिखा नहीं। और डिटेल्स और अमाउंट के कॉलम में रुपीज के सिंबल, रुपी फॉन्ट फोराडियन फॉन्ट का है, रुपीज का सिंबल जो इंडियन रुपीज को अलर्ट हो रहा है वो लिखोगे, दैट विल बी बेस्ट। या यू कैन राइट डाउन RS डॉट। इसके बाद आपका पहला ट्रांजैक्शन है जुलाई 1 को, सचिन एंड सन्स दिल्ली रिटर्न 2 लैपटॉप्स HP सोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000 ईच। 2 HP लैपटॉप बोला बेचा था, उन्होंने वापस कर दी। तो जुलाई 1 सोहन एंड सन्स दिल्ली 2 लैपटॉप्स, 2 HP लैपटॉप्स भी लिख सकते हो, या 2 लैपटॉप्स कॉमा HP एट द रेट ऑफ 40,000 ईच। 80,000 का बेचा था। इसको यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो इसको टोटल करो और इसको इधर लिख दो डिटेल्स और अमाउंट में। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रूव्ड डिजाइन, जिसके आप टेबल बनाओ और लिखो। जुलाई 1 के बाद जुलाई 2, रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न 2 जुलाई 1 के बाद जुलाई 2 तारीख, उसमें रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न 2 रिको प्रिंटर्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। तो आपके इसमें राज कंप्यूटर्स है, तो लैपटॉप, प्रिंटर्स, ये सब उसी का मतलब नॉर्मली ट्रेडेड गुड्स है। तो नॉर्मली ट्रेडेड गुड्स में जुलाई, इसमें आपके जुलाई 2 तारीख को रमेश एंड सन्स नोएडा, तो 2 रिको प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच, तो 20,000। और इस ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे टोटल करके इधर लिख दो। फॉलो द सेम डिजाइन। वो हर जगह पे ना एक ही टाइप का डिजाइन होनी चाहिए और एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट में चलना चाहिए। जुलाई 2 तारीख को आपके जुलाई 25 दिनेश चंडीगढ़, तो जुलाई 25 चंडीगढ़ इसीलिए मैंने लिखा कि वहाँ पे आप देखो क्या वापस कर रहा है, HP डेस्कटॉप्स कंप्यूटर, तो 10 HP डेस्कटॉप्स एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच। तो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख हो गया, तो इसको टोटल करो 2 लाख को यहाँ पे। तो ये जो 2 लाख था और इसको 2 लाख था, इसको टोटल करके इसको यहाँ पे फाइनल कॉलम पे लिखो 2 लाख। तो इसको लिखो जुलाई 31 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये 2,80,000 प्लस 20,000 प्लस 2 लाख, ये टोटल 3 लाख हो गया। तो नाउ
सेल्स रिटर्न बुक जर्नल एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू सोहन एंड सन्स दिल्ली 80,000 टू रमेश एंड सन्स नोएडा 20,000 टू दिनेश चंडीगढ़ ₹2 लाख और नरेशन लिख देंगे और डेट होगा 8 जुलाई 31। दिस विल बी द डेट। ये डेट नहीं होगा क्योंकि एंड ऑफ द मंथ एक ही एंट्री करेंगे। सबसे मज़ेदार बात है कि लास्ट एंट्री क्यों नहीं करा जुलाई 26 का। कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली सोल्ड टू हिम फॉर कैश ₹2,000। कैश रिलेटेड आइटम कैश बुक में एंट्री होता है, तो परचेजेस बुक परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक सेल्स रिटर्न बुक में आता नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसका जर्नल बनाएंगे, जो जर्नल आपको समझाया। नेक्स्ट पेज में जर्नल बनाता हूँ। जर्नल का फॉर्मेट बढ़िया बनाया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू सोहन एंड दिल्ली 80,000 टू दिनेश ऑफ चंडीगढ़ 2 लाख बीइंग क्रेडिट सेल्स इफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। लिखना है कौन सी ईयर का, फेब्रुअरी का। रिटर्न कर दिया, सेल्स करा था रिटर्न हो गया। रिटर्न बाय द बायर्स, जिन्होंने हमसे खरीदा था, हम तो सेल किया था। तो इसको टोटल करो। जर्नल इज टू बी ऑलवेज टोटल्ड, तो टोटल करा, ये आ गया। और क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन के बाद लिखा है, मेन क्वेश्चन के बाद राइट ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट लिखो। लेजर अकाउंट में आपके आएगा सेल्स रिटर्न। इसमें आपके पूरा लेजर का फॉर्मेट, एंड यू नो बेटर देन मी, इतने सारे लेजर कराया तो आपको अच्छी तरह आ गया होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ये वाला इट इज डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ये डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आपके जुलाई 31 इज द लास्ट डेट, इसी डेट को लिखेंगे। जुलाई 31 का डेट होगा और अमाउंट होगा 3 लाख। यानी बेसिकली ये पूरे लाइन इधर आ जाएगा। टू इट विल बी लाइक दिस, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर जुलाई, ईयर यहाँ पे लिख देना, और 3 लाख अमाउंट। यू सी द अमाउंट and see the date, only one date, and this is ये सेल्स रिटर्न बुक का टोटलिंग था और लेजर का टोटल अमाउंट था। और इसके बाद 3 अलग अलग लेजर बनाएंगे, सोहन एंड सन्स, रमेश एंड सन्स, दिनेश चंडीगढ़, और सब में लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट तीनों में। और डेट हम देंगे जुलाई 1, जुलाई 2, जुलाई 25। तो सोहन एंड सन्स दिल्ली जुलाई 1 सेल्स रिटर्न अकाउंट 80,000 सोहन एंड सन्स दिल्ली में। फिर नेक्स्ट वन इज रमेश एंड सन्स नोएडा, और बाय इसमें जुलाई 2 में इसमें लिखेंगे बाय, यही सेम इंग्लिश यहाँ तक। अमाउंट में 20,000, ये देखो यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम, क्योंकि जर्नल में तो कॉमन है सेल्स रिटर्न अकाउंट ना, तो क्रेडिट में आ जाएगा वो, वहाँ का डेबिट यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। और द थर्ड मैन दिनेश, अब इसमें जुलाई 25 तारीख है, तो हम लिखेंगे जुलाई 25 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2 लाख, जुलाई 25 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000। इसी ऑर्डर पे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जुलाई 25 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 2 लाख। तो मैंने सारे लेजर पोस्टिंग कर दिया और मैंने आपके सेल्स रिटर्न बुक में कैसे लिखना है वो समझाया। तो दिस वाज ऑल अबाउट, एंड अगेन वही सेम थिंग मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। थ्योरी पढ़ो, कंसंट्रेट ऑन थ्योरी, ताकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होता है एमसीक्यूज, तो वो अभी इस आगे के लिए वही हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन करेक्ट करो और चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहा होगा।
और दैट इज मोर डिफिकल्ट देन नॉर्मल 15 नंबर वाला क्वेश्चन। नॉर्मल 15 नंबर वाला क्वेश्चन कर लिया, आपके क्वेश्चन ठीक नहीं आ रहा है, आपको 8, 9, 7, 8, 12, 10 या 14 या 15 मिल जाएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में एक भी गलत हो गया तो गया, तो वो सारे एक जैसे दिखता है। तो जितना आप थ्योरी पढ़ोगे, इलस्ट्रेशन करोगे, एक्सरसाइज पढ़ोगे, वीडियो से समझोगे और सॉल्व करोगे, इसके बाद इसको मैच कराओगे 3 पेज में, वीडियो के लास्ट में 1, पेज 2, पेज 3, इसके अंदर सारे दे रखा है। यू कैन सी इन द वीडियो 1, 2, 3। तो ये तीनों को आप देख के मैच करा के you can compare your answer and you can proceed with the practice. Hence keep on practicing.